बनते नहीं है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं हठ प्रदीपिका, घिरण संहिता, इनके बनते हैं। बाकी के थोड़े थोड़े क्वेश्चन बनते हैं, तो इसके बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ये बताएंगे कौन आए हैं आज सबसे पहले? अनीता जी हैं क्या? जी मैम, 3 है मैम, सेकेंड नंबर। सिद्धि सिद्धांत पद्धति में कितने आसनों का वर्णन है? 3। बता दीजिए, आसन के नाम बताइए। सिद्धासन, स्वस्तिकासन, SSP और पद्मासन। सिद्धासन, स्वास्तिकासन, स्वस्तिकासन SSP होता है और पद्मासन पद्मासन। ओके, चलिए ठीक है। नेक्स्ट बबीता जी। यस मैम। मैम हमारा आएगा ये डी ऑप्शन 2 और 3, तालु चक्र, आकाश चक्र में। तालु और आकाश आप बोल रहे हो? 2 Yes, और ma'am. 3 ये वाला? हाँ जी मैम। ओके, चलिए वेरी गुड। हेमा जी। हेमा जी यही है? ज्योति जी। यस मैम। मैम नेटवर्क इशू है मेरे साइड तो क्वेश्चन आपको शो हो रहा है? ठीक है, हेमा जी नहीं बता पा रही है। ज्योति जी। 8 अंगे। 8 अंग है। ओके, 8 अंग है, ठीक है, बढ़िया। इसके बाद कविता मिश्रा जी। यस मैम। कुंडलिनी के स्वरूपतः कितनी प्रकार से स्नान पद्धति में वर्णित हैं? कुंडलिनी के स्वरूपतः नहीं, मैं श्योर नहीं हूँ मैं क्वेश्चन में। श्योर नहीं है तो आपका तुक्का क्या कहता है, या जिस तरीके से आपको ज्ञान है किसी भी तरह का, तो वो दोनों तरीके बता दीजिए। कुंडलिनी के साथ कितने प्रकार? मैम मुझे कुछ आइडिया ही नहीं लग रहा है, वो तो फिर कुछ भी ऐसे करना तो कुछ भी एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है ना थोड़ा कंफ्यूजन वाला है। एग्जामिनर ने बहुत पहले ये दिया था ना, तो इसको स्वरूप तय। अब इन्होंने हमारे सिद्धि सिद्धांत पद्धति में क्या बात कही है कि कुंडलिनी शक्ति 2 प्रकार से बताई है ना? 2 प्रकार से क्या क्या बताई है? एक तो प्रबुद्ध हो गई और एक अप्रबुद्ध हो गई। लेकिन अब हमें कैसे पता लगेगा? इन्होंने तो 2 भी ऑप्शन में दिया हुआ है और 3 भी दिया हुआ है। और 3 इसके क्या बता दिए थे कि कुंडलिनी का जो जागरण होता है उसके जो 3 तरीके से होता है, यानी कि कैसे कैसे 3 स्टेप्स होते हैं उसके। ये भी है ना, भिन्न भिन्न अर्थों में हम देखते हैं कि जान पड़ती है। एक तो अधः शक्ति हो गई, है ना जी, एक मध्य और एक मध्य शक्ति हो गई और एक ऊर्ध्व हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ? 3 स्टेप इसने 3 ये भी दे दिए, 3 ये भी दे दिए। लेकिन ये स्वरूपते का क्या अर्थ है ये तो हमें समझ नहीं आ रहा है। तो कोई भी बच्चा ये तो करेगा ही। तो ये उस समय में इस तरह की छोटी छोटी चीजें हो जाती थी। अभी क्लियर नहीं है कि 3 भेद कहें इसको कि क्या कहें। भेद में, प्रकार में अब बहुत ज्यादा सा डिफरेंस नजर नहीं आता है। तो कुंडलिनी शक्ति जो है ना, वैसे 2 प्रकार तो इसलिए बताया कि कुंडलिनी तो हर शरीर में होती है। किसी में सोई हुई अवस्था में होती है, किसी में जागृत अवस्था में होती है। जागृत होती है तो वो योगी हो गया, सोई हुई है तो वो सामान्य पुरुष हो गया। तो ये तो 2 हो गई, 2 प्रकार से हो गई। लेकिन इसके भेद, अगर कुंडलिनी जागृत होना शुरू हो गई है तो इसके भेद फिर 3 तरह के होते हैं। एक तो वो स्टार्टिंग स्टेज में है, एक मीडियम स्टेज में है और एक वो उत्तम स्टेज में है। ये हम कह सकते हैं। जी मैम। यस मैम, ये 3 वाला लग रहा है। 3 वाला तो ये 3 वाला हो गया, ठीक है। तो
जी ये भेद पूछा ना मैम, इसमें कुंडलिनी के स्वरूप कितने प्रकार, तो ये वही आएगा मैम, हाँ, 3 तो वाले। स्वरूपतः कितने प्रकार सिद्धि सिद्धांत पद्धति में वर्णित है। चलिए नेक्स्ट धर्मेंद्र जी। जी मैम 16 आधार हैं मैम, 3। 16 आधार हैं। ओके, 16 आधार के आप थोड़े से नाम बता सकते हो जल्दी जल्दी? गलत हो जाएगा मैम वैसे, कोई बात नहीं, कुछ के बता सकता आप हूँ। ऐसे करो, नाभि से ऊपर ऊपर बता दो। नाभि के बाद आएगा मैम हमारा, नाभि से ऊपर आएगा मैम हमारा हृदय, हाँ हृदय से ऊपर कंठ, हाँ, कंठ से ऊपर आएगा मैम कलुका, के बाद आएगा जीभा, नहीं जीभा के बाद आएगा मैम भूमध्य, कंठ, कंठ के बाद मैंने नहीं सुना। कंठ के बाद मैम आएगा क्या बोलते हैं उसका नाम मैम, जीभा, जीभा के बाद सॉरी कंठ के बाद तालु, तालु के बाद जीभा, जीभा के बाद भूमध्य, भूमध्य के बाद नासिकाग्र, और नासिकाग्र के बाद फिर मैम हमारा क्या कहते हैं मैम, सिर के ऊपर। चलो कोई बात नहीं, अब फिर यहीं पे कुछ करेक्शंस कर देते हैं। कर लूंगा वैसे मैम, मैं इनको कर लूंगा यार। यहीं कुछ करेक्शंस कर देते हैं, आप कर लेंगे, हो सकता है किसी और को भी थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। देखिए, सबको पैर के अंगूठे से लेकर के मूलाधार सूत्र और मूलाधार गुदा यहाँ तक मेटर लिंग यहाँ तक पता है। उड्डयन, क्योंकि उसके बाद जो मेटर के ऊपर जब हम उड्डयन बंद लगाते हैं तो वहां का भी पता है। उसके बाद नाभि आती है, यहाँ से आप स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। नाभि, नाभि के बाद हृदय, हृदय के बाद कंठ। हाँ, कंठ तक भी सबको क्लियर है। कंठ के आगे चलते हैं। जैसे एक कंठ होता है किसी का भी, मुंह स्टार्ट होता है ना यहाँ से, ऐसे करके मुंह स्टार्ट हुआ भाई, ये वाला लगा लीजिए, है ना, ऐसे करके ये स्टार्ट हुआ आपका, तो ये कंठ है, कंठ आधार हो गया। अब यहाँ पर कंठ के आगे, ये यहीं पर ही क्या होता है हमारा, कंठ के आगे घंटी का जो एक वो नहीं लटकती है अंदर की तरफ, जी देखिए मैम। हम यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं ना, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। सबसे पहले हमारी जो चीज आएगी हम पहले उसी को लेंगे ना, तो यहाँ पर घंटी का आई है सबसे पहले, कंठ के बाद, कंठ के बाद जो घंटी का आई, उसके बाद फिर क्या आया, तालु आया। तालु कौन सा होता है, जो ऊपर वाला होता है ना, ये तालु, ये यहाँ से ये तालु। फिर तालु के बाद जीवा आ गई, यहाँ से ये जीवा आ गई। ये तालु घंटिका के तुरंत बाद ही तो स्टार्ट हो गया ना ये तालु, यानी कि ये यहाँ से जीवा और ये सब यहाँ से जुड़े से रहते हैं ना, तो तालु, घंटिका के बाद तालु, तालु के बाद जीवा, ठीक है। इस चीज को देखना, तालु एक ही चीज होता है ना वैसे? तालु के अंदर घंटिका लगी रहती है तो वो नीचे लटका रहता है ना वो। जी मैम। हाँ, अच्छी जी, तो जिस फिर पे मतलब चीज है पहले तो उसको वही आ बोलते हैं। गया। हाँ, पहले तो वही आ गया ना, जो लटकी हुई चीज है तो वो वैसे ज्यादा लंबी हो गई, तो वो पहले वो छू लेती है उसको, चीज को। उसके बाद ये तालु है, तालु आ गया, तालु के बाद जीवा आई है, ठीक है। क्योंकि वो तालु जब हम यहाँ से देखते हैं इसको, तो जीवा यहाँ से स्टार्ट हम देखते हैं कि जीवा यहाँ से, वैसे तो इसका मूल यहाँ पे रहता है, लेकिन जो कार्य करती है जीवा तो यहाँ करती है, तो तालु यहाँ से हो गया। तो पहले घंटिका, फिर तालु और फिर आपकी जीवा, ठीक है। अब जो जैसे धर्मेंद्र जी बोल रहे थे कि नासिकाग्र, नासिकाग्र नहीं है वो, भूमध्य आधार, भूमध्य आधार यहां पर, भूमध्य आधार। और उसके बाद क्या हुआ, नासिका आधार, जो नासिका का आधार है, यानी कि भूमध्य को और नासिका आधार को आप लगभग सेम बोल सकते हो। नासिका का आधार क्या होता है, जो जहां से नासिका स्टार्ट हुई है आगे बढ़ रही है जड़ उसकी, तो वो भूमध्य के साथ ही तो है लगभग धर्मेंद्र जी, नासिकाग्र थोड़ी है। ना हाँ, फिर नाश, मैम ये भूमध्य आ गया फिर नाश आया, मतलब भूमध्य यहाँ पे पहुंच के बीच में पो के बीच, हाँ, फिर नासा फिर नासा आधार आ गया। हाँ, नासा आधार आ गया। फिर मेरा आपका को ये सारा एक ही जगह है लगभग देखो। और उसके बाद मैम, क्या, जी जहाँ तिलक लगाते हैं पहले, हाँ, फिर नासिका का जो टॉप होता है अगला भाग उस पर, फिर वापस आएंगे भूमध्य पर, फिर माथे के बीचों बीच, और फिर मैम सबसे ऊपर। जी मैम, थोड़ा ये घुमा रखा ना, अंदर से लेके बाहर फिर ऊपर में।
हाँ थे, पर मैम फ्रंट बोन पर 2 बार रहेंगे, एक जगह पर वहां पे रहेंगे मैम जहाँ बिंदियां लगती हैं, और एक भूमध्य है। हाँ, बिंदी लगती है तो नासिका मूल हो गया ना। जी मैम, वो गलती हो गई मेरे से। ये और नासा। नासा आधार हो गया वो। और इसके बाद नासा मूलक कपाट आधार, यानी कि चीज, मुझे तो यही लग रहा है कि सब कुछ सेम ही सेम है लगभग, हल्का फुल्का इंच इधर उधर होगा सब। तो क्योंकि ये इम्पोर्टेंट स्पेस है इसका, तो इसीलिए सारे के सारे आधार हैं ये वाले। और उसके बाद ललाट आधार हो गया, और फिर ब्रह्मरंध्र आकाश चक्र हो गया। तो देखो, हम भी इमेजिन ही कर रहे हैं, कोई ऐसा एक्सपर्ट तो है नहीं। आपको याद करना है सीक्वेंस से, तो कुछ ना कुछ इमेजिन करके करना पड़ेगा। मैम इसमें वैसे एक तरीके से देखा जाए सिद्धांत पद्धति पूरा ही ब्रह्मांड आ गया मैम। पूरा बहुत ही अच्छा है ये, इतना मन लगता है इसको पढ़ने में, टाइम होना चाहिए। तो आपके पास एग्जाम एग्जाम है ना, एग्जाम हो जाए उसके बाद आराम से पढ़ते हैं इसको, थोड़ा थोड़ा करके। हाँ इसको पढ़ते हैं एक बार वापस अच्छे से। चलिए आगे चलते हैं, धर्मेंद्र जी के बाद पूजा जी। जी मैम, 10 मुख्य नाड़ियों में से कौन सी नाड़ी नहीं बताई गई है? अलम्बुसा, कुहू, कूर्म या शंखिनी? शंखिनी शायद नहीं आई थी। रुक जा। अनीता नायक जी, बबीता जी, धर्मेंद्र जी, सब के सब क्या बोल रहे हैं? जी मैम। हैं? और पूजा जी क्या बोल रही हैं? ओहो, ज्योति जी अलग ही कह रही है, क्या होगा? भाई ज्योति जी आप बता दीजिए, चलो पूजा जी को छोड़ के आपके ऊपर आते हैं, बताइए। 10 मुख्य नाड़ी में कौन सी नाड़ी नहीं है? शंखनी तो है नहीं, कुहू भी है, और कूर्म नहीं है, सॉरी। अरे कूर्म नाड्या स्थैर्यम कुछ तो था इसमें, ऐसा ऐसा आप कैसे कह रहे हो नहीं कूर्म है? नहीं है मैम, इसमें कूर्म नहीं है। अच्छा अच्छा अलम्बुसा है, कुर्म नहीं है मैम। कुहू नाड़ी भी है, शंखनी भी है, कुर्म नहीं है। अच्छा, तो अलम्बुसा कहाँ रहती है? अलम्बुसा मैम, हम्म अलम्बुसा चक्षु द्वार में, हमारा जो चक्षु है उसमें रहती है। पूजा पुनीर जी क्या कह रही हैं? जी मैम, अलम्बुसा चक्षु द्वार में रहती है। हैं? चक्षु द्वार में? अलम्बुसा, हाँ जी। ओके, और शंखिनी? शंखिनी हमारी लिंग द्वार में। ओके, और कूर्म? कुर्म नाड्या में स्थैर्य मैम, वो तो योग सूत्र में है, इसमें है ही नहीं। वेरी गुड। और कुहू? कुहू मैम गुदा द्वार में। गुड, तो आपका आंसर क्या है? कुर्म नाड़ी नहीं। कूर्म नाड़ी नहीं है। गुड, बहुत बढ़िया। जी ज्योति जी। जैसे यहाँ पे एसएसपी में तो बताया गया है, जो गांधारी है वो हस्तजीवा मतलब कर्ण द्वार में रहती है, लेकिन कौन सा ग्रंथ था जिस मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, उसमें बताया था बाईं आंख में। ये मैं तो बता मतलब रही हूँ ना अलग अलग। ज्योति जी, आपको पहले ही बताया मैंने कि ये सारी नाड़ियों के स्थान और वायु, जो ये स्थान और ये हैं, ये अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग मिलते हैं। कभी मैं कंपैरिजन अगर करूंगी, टाइम मिला तो मैं जरूर आपके सामने रखूंगी चीजें, ठीक है। नेक्स्ट। मैम ये नाड़ियां जरूर करा देना मैम, क्वेश्चन आ सकता है इससे इस बार। ओके, नेक्स्ट किसका टर्न था? राकेश जी का। राकेश जी आप चुप चुप हैं आज, या? हाँ मैम, जल महाभूत ये रस होगा, वायु स्पर्श होगा, आकाश शब्द होगा, और अग्नि अग्नि रूप, यानी कि डी का 2, डी ऑप्शन में। ओके, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छे राकेश जी। रमन जी नेक्स्ट। मैम स्वादिष्ट स्थान है जनन का मणिपुर,
मणिपुर है मैम, वो नाभि चक्र के प्रदेश में है। विशुद्धि है वो कंठ प्रदेश में है, और अनाथ है वो हृदय प्रदेश में है, और अज्ञा चक्र है वो भूमध्य में है मैम। ओके, तो ऑप्शन एक आठ। कई बार सब कुछ अच्छा मिलान कर देते हैं लेकिन ऑप्शन गलत ऑप्ट कर देते हैं। 1 होगा मैम इसका। अच्छा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट शोभा जी। जी मैम। सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार महावायु के गुणों को अनुक्रमित कर्म में विभाजित कीजिए। महावायु में संचालन, संचार, संचालन, स्पर्श, शोषण, धूर्म वर्ण। बहुत 3। बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट श्वेता जी। यस, सिद्धांत के सर वाणी के उचित क्रम कीजिए। इसमें आएगा, पहला आएगा परा, फिर आएगा परा, फिर परा पश्यति मध्यमा तीसरे नंबर पे होता है, और बेरा खिलास परा सी और पश्यति ई और मध्यमा वी, 2 ऑप्शन, और वैराखी ए, और मैम 2 ऑप्शन जा रहा है। 2 ऑप्शन जा रहा है, वेरी गुड। वैखरी जो है वो किस में आएगा, लास्ट में कि सेकंड लास्ट? मैम सेकंड लास्ट। सेकंड लास्ट, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर 2, गुड। अनीता जी नेक्स्ट। जी मैम। सिद्धि सिद्धांत पद्धति के अनुसार सर्वेंद्रिय जय, आहार, निद्रा जय किसके द्वारा होता है? प्रत्याहार, नियम से, धारणा से, यम से मैम। यम से, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर 4, गुड। उसके बाद बबीता जी। यस मैम। निम्नलिखित चक्रों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मैम हमारा लास्ट में आएगा आकाश चक्र। सिर्फ लास्ट ही क्यों बता रहे हो? जी पूरे मैम बताओ। बता रही हूँ मैं। दिखाई नहीं दे रहा मेरे को, जरा एक सेकंड। जी मैम, मैं ना मैम ऐसे बता रही हूँ, तालु चक्र, भू चक्र, नहीं मैम, तालु चक्र, कंठ चक्र, तालु चक्र, फिर भू चक्र आएगा हमारा, और फिर हमारा मैम निर्वाण चक्र और आकाश चक्र। एक सेकंड में ऑप्शन देखती हूँ मैम। 2 मैम, ये 2 ऑप्शन आएगा हमारा, 2 5। हाँ मैम, 2 ऑप्शन है हमारा। ठीक है। हेमा जी, आपका अगर नेटवर्क ठीक है तो ठीक है, नहीं तो उसके आगे ज्योति जी। ओके हेमा जी, हाँ जी। वायु महाभूत का स्पर्श आएगा, जल महाभूत का गंध आएगा, अग्नि महाभूत का रूप आएगा, पृथ्वी का गंध आएगा। ऑप्शन? वायु का रूप, मैम इसमें ऑप्शन, हाँ ऑप्शन कैसे दिया हुआ है इसमें? ऑप्शन है ना, दिखाई नहीं दे रहा मैम सेकंड नंबर ऑप्शन। ओके, गुड। नेक्स्ट ज्योति जी। सिद्धांत पद्धति में कितने प्रकार के क्या ये सिद्धांत प्राणायाम के कितने प्रकार को उल्लेख किया गया है? मैम 4 है। रेचक, कुंभक और मेलन, मतलब जो संगठन करवाता है। गुड, बहुत बढ़िया।
नेक्स्ट कविता मिश्रा जी। चेंज नहीं हुआ मैम वही आ रहा है। अच्छा मैम, आगे आगे आ गई मैम। निम्नलिखित में से किस आसन का सिद्धांत पद्धति में उल्लेख नहीं किया गया है? मैम उग्रासन, ऑप्शन नंबर 2। गुड, बहुत बढ़िया। मैम ये उसके दे दिए हैं, शिव संहिता के दे दिए हैं। क्या चीज? मैम ये पीछे वाले जो है ना उग्रासन वगैरह, ये एसएस के हैं आसन सारे। हाँ हाँ हाँ। लेकिन क्वेश्चन तो सीधे सिद्धांत पद्धति से रिलेटेड पूछा है ना। जी मैम, जी वो मैंने एक्स्ट्रा बता दिया। ओके, नेक्स्ट कविता जी के बाद धर्मेंद्र जी। मैम व्योम पंचक एसएसपी परा आकाश, वही आकाश वाली लेयर है मैम। ओके, आकाश परा आकाश आकाश। आगे हाँ हाँ पूरे सुना दो। पूरे तो मैम एग्जाम से एक दिन पहले ही हो पाएगा। एक दिन पहले क्या करोगे? एग्जाम के बाद सुना देना। आकाश, आकाश में पराकाश, महाकाश, तत्वाकाश और एक और आकाश में सूर्य आकाश। बस हो गया। हो गया तो फिर कर ही दिया करो ना काम, टालते क्यों? नहीं मैम, ये चीजें ऐसी हैं 16 आधार, ये एक रात पहले ही तैयार होंगे मैम, तब तक नहीं होंगे, एग्जाम से कुछ घंटे पहले। ठीक है, नेक्स्ट पूजा पुंडीर जी। जी मैम, सिद्ध सिद्धांत पद्धति में सदगुरु के विषय में किस अध्याय में चर्चा की गई है? 5वें में मैम, 5वें अध्याय में। बहुत बढ़िया। इसके बाद राकेश जी। सिद्धांत पद्धति के अनुसार सुख जीवन एक और फर्स्ट 4 ऑप्शन है। ऑप्शन 4 4th ऑप्शन। गुड, बहुत बढ़िया। पाद अंगुष्ठ जो है वो पहला है, यहीं से ही पता लग जाता है कि ऑप्शन नंबर 4 है ना। फर्स्ट, जी प्रथम मैम। और नाभि कौन सा है? ललाट आधम 8वें नंबर वाला, 8वां तो है ही नहीं इसमें, घंटी का है 8वां मैम। अच्छा, छठा षष्टम। नाभि का कौन सा बताया? षष्टम। 15वां मैम, 15वां। अरे नाभि भाई पाद अंगुष्ठ के बाद। छठा नंबर, छठा षष्टम मैम। मैम 4 सिस्टम 6 नंबर 6 में 6 है। ओके, अगर ये 6 है तो आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है उसमें 3 के बाद 4 क्यों दिया हुआ? अच्छा 4 आ गया, ठीक है ठीक है। तलवा आधार जो तालु है वो 10वां हो गया। हाँ, और उसके बाद भूमध्य कौन सा हो गया? द्वादश हो गया। 5वां। और उसके बाद ललाट आधार आपका 15वां। पंचदश। ओके, रमन जी। जी मैम, पिंड अथवा मानव शरीर में नव चक्रों का वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है? मैम बी ऑप्शन से सिद्धांत पद्धति में। ओके, 9 चक्र हैं। टाइम होता तो चलो 9 चक्र पूछ लेते आपसे कौन कौन से हैं, अभी टाइम बहुत ज्यादा हो गया। शोभा जी। जी मैम, सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार अवधूत योगी के लक्षण किसमें बताए गए हैं? 6वें में। सी षष्टम। बहुत बढ़िया। श्वेता जी। यस मैम, सिद्धांत के अनुसार ओम का उच्चारण नाभि चक्र में। ओके, बहुत बढ़िया। के बाद खत्म, फिनिश मम।